गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राव नंदन विद्यार्थी श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर से। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो मैंने एक नोट्स बनाए हैं और ये समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयुक्त हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए ये नोट्स मैंने बनाए हैं, इनको देखिए। इसमें क्या है कि भारत की कला एवं संस्कृत से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के इसमें मैंने नोट्स बनाए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत लाभदायक होंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है, मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है। ये कहाँ की कला है? ये बिहार की कला है। ये जो मधुबनी कला होती है, ये मिनिएचर पेंटिंग होती है, यानी कि सूक्ष्म पेंटिंग, और इसको मिथिला कला भी कहा जाता है। और ये माना जाता है कि सबसे पहले राजा जनक ने इसको बनाया था और इसकी खोज भी जो है राजा जनक ने की थी। इसलिए मधुबनी चित्रकला को मिथिला कला भी कहा जाता है। स्टार्टिंग में यह जो रंगोली इसकी बनती थी ज़मीन पर, फिर धीरे धीरे यह इस विकसित होते होते ये धीरे धीरे कपड़ों पर, दीवारों पर और कागज़ पर आ गई, जो कि यह मधुबनी कला पूरे संसार में, पूरे विश्व में हमारी जो संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 2 पर है सिंह खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव। ये कहाँ पर मनाया जाता है? यह जम्मू कश्मीर में, लेह और लद्दाख में मनाया जाता है। सिंह खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव जो होता है, ये क्या है कि यह सिंधु नदी के तट पर लेह में मनाया जाता है और यह 3 दिवसीय उत्सव होता है। और यह 12 जून से 14 जून तक मनाया जाएगा। अब की बार जो अभी डेट आने वाली है, अगर इसकी तिथि निर्धारित हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हो सकता है ये पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन इसकी तिथि निर्धारित हो गई थी 12 जून से 14 जून को। और यह सबसे पहले 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो इनॉग्रेशन था वो माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के करकमलों के द्वारा हुआ था। तो ये 1996 में ये इसकी शुरुआत हुई थी। यह लेह कस्बे के जो से मानला गांव में मनाया जाता है और इस पर्व में बौद्ध धर्म, सनातन धर्म और सिख धर्म के लोग शामिल होते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग तथा वाराणसी में कौन से शहर में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? तो आपको पता है कि वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है, बाकी सभी जगह पर सभी जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम कहाँ से संबंध रखता है? तो यह केरल के महाबली से संबंध रखता है। जो ओणम है, ये क्या है कि ये केरल के महाबली एक स्थान है, वहाँ पर इस पर्व को मनाया जाता है। और इसके मान्यता यह है कि यहाँ के राजा महाबली थे, उनके आने की खुशी में यह पर्व मनाने की शुरुआत हुई थी। इस त्यौहार में फूलों की पंखुड़ियों से रंगोली बनाई जाती है। ज़मीन पर फूलों की पंखुड़ियों से एक सुंदर सी रंगोली का निर्माण किया जाता है। ये इस पर्व की खास जो मुख्य बात है। और दूसरी इस पर्व की सबसे खास मुख्य बात यह है कि इसमें नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है, जो कि विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, तमाशा। तमाशा शब्द से सभी लोग परिचित हैं। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह कहाँ संबंधित है? तो यह शब्द, जो तमाशा शब्द है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र से संबंधित है। तो तमाशा होता है, ये आम बोलचाल भाषा में हम लोग इसका प्रयोग भी किया जाता है। आम जनमानस में इस तमाशा शब्द का प्रयोग जो है, जब किसी तरह की कोई बात होती है तब यह तमाशा शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं? तो ये जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ और श्रृंगेरी, ये इतने मठ यहाँ पर हैं। तो जो द्वारका मठ है वह कहाँ पर है? वो द्वारका मठ जो है वो गुजरात में स्थित है। और जो श्रृंगेरी मठ है वो कहाँ पर स्थित है? वह रामेश्वरम में स्थित है। और जो पुरी मठ है वह
उड़ीसा में स्थित है, और जोशीमठ जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। यानी कि जोशीमठ जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। और जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी, यानी कि जो जोशीमठ है इसको कहीं कहीं पर ज्योतिर्मठ भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध स्थल ताबो मठ कहाँ पर अवस्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो ये बौद्ध मठ क्या है? ये बौद्ध मठ जो होता है वो ये एक जो इस मठ का निर्माण जो होता है, जो निर्माण हुआ था वह 1996 ईस्वी में हुआ था। और इसका अर्थ होता है कि वह स्थान जहाँ पर सभी इसके जो बौद्ध गुरु होते हैं वहाँ पर बैठकर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस स्थान को बौद्ध मठ कहा जाता है। और जो ये बौद्ध मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह एक जगह पड़ती है लाहौल स्पीता, ये उस ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सिक्किम में। वास्तव में ये क्या है लोसांग उत्सव? यह उत्सव है वो पुजारियों द्वारा देवताओं को चीफुत अर्पित करने के बाद इसकी शुरुआत की जाती है। और ये चीफुत होता क्या है? ये चीफुत जो होता है वो एक तरह की शराब होती है और जो कि उन देवताओं को अर्पित की जाती है। अतः हम ये मान सकते हैं कि यह उत्सव जो होता है देवताओं को प्रसन्न करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस त्यौहार की सबसे खास बात और आकर्षण केंद्र होता है यहाँ का ब्लैक हैट और यहाँ का चैम डांस, जो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षण का केंद्र होता है। उसके बाद है चपचारकूट त्यौहार। चपचारकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये चपचारकूट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है, मिजोरम में। तो ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है जब फसल कटने वाली होती है तब यह त्यौहार मनाया जाता है, जो कि ये बसंत के आसपास इसका जो है आयोजन किया जाता है। और मुख्य रूप से 6 मार्च को इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होती है? तो रथ यात्रा महोत्सव आप सभी लोग जानते हैं बहुत फेमस है। रथ यात्रा महोत्सव जो है ये उड़ीसा राज्य में के एक पुरी क्षेत्र में मनाया जाता है। यह भगवान श्री जगन्नाथ की लीलाओं के स्वरूप को और उनके जो भी लीलाएं होती हैं उनको ध्यान में रखकर और उनके उपलक्ष्य में यह रथ यात्रा की जाती है। इस यात्रा में लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और बहुत देश और विदेश से सभी तरीके के श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रियदर्शनी गोविंद किससे संबंधित हैं? तो जो प्रियदर्शनी गोविंद हैं वह भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना है और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की इनकी पूर्ण संभावना रहती है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम आपको नई जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।